कुछ पूछे या ना पूछे लेकिन मौलिक अधिकार से सवाल ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है? चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो। तो मौलिक अधिकार आज हम कवर करेंगे। मौलिक अधिकार का मेंशन भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक। पहला सवाल तो यही बन जाएगा, मौलिक अधिकार कहाँ पर है? भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। तो मौलिक अधिकार की विचारधारा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। बहुत सवाल पूछा जा चुका है। तो मौलिक अधिकार में देखिएगा, व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं, जैसे मूल अधिकार, एक व्यक्ति को अगर विकास करना है, तरक्की करना है, उसको फ्रीडम देना बहुत आवश्यक है। अगर फ्रीडम नहीं होगा तो वो व्यक्ति अपने देश का विकास, उसका खुद का विकास, चूँकि इंसान का खुद का विकास देश के विकास से जुड़ा हुआ है, ठीक है? जैसे शिक्षा, आवास, चिकित्सा, सुरक्षा, भोजन, रोजगार। इसके लिए व्यक्ति को स्वेच्छा देना आवश्यक है, तभी वो खुद भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, मतलब इसको इंटरप्रेट करेगी हमारे सर्वोच्च न्यायालय और हमारे हाई कोर्ट, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेगी, अर्थात मौलिक अधिकार को लेकर न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है? कोई भी 12 से 35 तक वाला हमारा फंडामेंटल राइट्स अगर स्टेट यानी कि राज्य हनन करेगा तो इसको लेकर हम 32 आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है? 26 जनवरी 1950 के समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जैसे वर्तमान समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। समानता और समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सब 25 से लेकर 28 तक, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 तक, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके अंतर्गत। संपत्ति का अधिकार 26 जनवरी 1950 को समय मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको हटा दिया गया, ठीक है? इसको अनुच्छेद 19, 14 तथा अनुच्छेद 21 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में 1978 में इसको विधि के अंतर्गत कर दिया गया कि अब संपत्ति रखना जो है विधि का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति अब कानूनी तौर पर आपको जो है उसको लिखा पढ़ी करना होगा, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं रहे, इसको जो है हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में करके इसको मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक है? अर्जित संपत्ति की चर्चा 21, पैतृक संपत्ति की चर्चा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में देखिए, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण, अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग बराबर है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। दुकानों, सड़कों, होटल, सार्वजनिक आदि स्थान पर धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन का अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में सबको समानता का दिया जाएगा। अवसर देते समय राज्य की योग्यता पर निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है? योग्यता के ऊपर मिल सकती है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, मतलब छुआछूत अंत, ठीक है? इसमें निम्न प्रकार का आधार है, शिक्षा द्वारा, जन जागरण द्वारा, सम्मेलन आयोजित करके, कानून बनाकर अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया। संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 भी पारित किया था, ठीक है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किया गया, पुरस्कार उपाधि श्रेणी में नहीं आता, ठीक है? अगर कोई पुरस्कार देता है तो ये उपाधि की श्रेणी में नहीं आता। देखिए, इस तरीके से आईएएस लेवल में इस तरह सवाल बन सकता है। राज्य शिक्षा और सेना क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, किसी क्षेत्र में नहीं, मतलब उपाधि दे सकता है। उपाधि अब आपको कमाना पड़ेगा, जन्म से उपाधि नहीं मिलेगा, ठीक है? कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता, मतलब भारत का भी नागरिक राजा, महाराजा, अधिधरा, धीराज अगर कोई उपाधि कोई देश में देता है तो वो भी नहीं ले सकते। कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, किसी विदेशी राज्य से कोई भी पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकते हैं, लेकिन अनुमति के बिना नहीं ले सकते, ठीक है? अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता है, इसी के अंतर्गत मीडिया भी आता है। बोलने की स्वतंत्रता, विचार देने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, मतलब झंडा फहराने की, जानने की स्वतंत्रता। 19 को शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, गो में संघ बनाने की स्वतंत्रता, गो में भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, 19 अंगों में कहीं पर बसने की स्वतंत्रता, चो में कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, मतलब अगर हमारा अपराध सिद्ध जब तक ना हो तब तक हमें अपराधी नहीं माना जाएगा, तब तक हमें दोषी नहीं माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 20 किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक वह किसी कानून का उल्लंघन ना करे, ठीक है? पुलिस आपको पकड़ ले तो आप कहो पुलिस को कि आप मुझे भी पहले ये प्रूफ करें कि मैं वाकई में मैं दंडित करने के लायक हूँ, तभी आप मुझे कर सकते हैं, मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 20 व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है, जब तक कि वो कानून का उल्लंघन नहीं करता तब तक उसके साथ कोई भी उद्दंडता का व्यवहार कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर सकता।
उस व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जो उसने कानून का उल्लंघन में मतलब जो जितना उसने कानून का उल्लंघन किया है दंड उतना ही दिया जाएगा, ना कि वो गुस्सा उतारने के लिए उसको 6 महीना साल भर के लिए जेल में डाल दे। ऐसा नहीं कर सकता। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए ऐसा नहीं कर सकता। व्यक्ति को उतना ही दंड दिया जाएगा जितना उसने अपराध किया। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जीने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के अनुसार निम्न मौलिक अधिकार इसमें प्राप्त है। शादी करने का अधिकार, निजता का अधिकार, चिकित्सा पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, एससी का निर्णय था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। प्रदूषण मुक्त जल पीने का अधिकार, आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, फुटपाथ व्यापार करने का अधिकार, काशी में विलप का अधिकार। मतलब देखिए इतने सारे अधिकार है। आईएएस में इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं। देखिए इतना अधिकार है, इसको पढ़ लीजिए बढ़िया से। आर्टिकल नंबर 21 को में शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के व्यक्ति को जो है जीने का अधिकार शिक्षा का अधिकार में आ गया है। 46वां संविधान संशोधन भारत सरकार निर्णय था। अनुच्छेद 22 में कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी या निवारक कानून से संरक्षण। किसी व्यक्ति को तब तक नहीं गिरफ्तार किया जाएगा जब तक वह कानून का उल्लंघन ना करे। व्यक्ति को गिरफ्तारी कारण बता दिया जाएगा कि उसे मनपसंद वकील करने की अनुमति होगी। गिरफ्तार व्यक्ति को तिथि 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, नहीं तो उसको छोड़ना पड़ेगा। 24 घंटे में वह समय नहीं जोड़ा जाएगा जो पुलिस स्टेशन मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में लगा, ठीक है। मतलब किसी भी व्यक्ति को पुलिस पकड़ती है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाओगे, लेकिन ले जाने में जो समय लगता है उसको छोड़ करके मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रूफ करना पड़ेगा उसने क्या जुर्म किया, नहीं तो उसको 24 घंटे के अंदर छोड़ना है। किसी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको लेके जाना है। अगर वो उसका जुर्म साबित नहीं किया तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 23 मानव बिगाड़ता है तो बलाश्रम निषेध। मानव अंगों को खरीदना बेचा नहीं जा सकता। किसी मजदूरी के श्रम बिगाड़ने की नहीं किया जा सकता। इसका अधिकार जो है इसका हनन पर कानूनी जुर्म है ये। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे उद्योगों को काम करने पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने का अधिकार स्वतंत्रता है। इस अनुच्छेद के अनुसार सिखों को कृपान धारण करने से लेकर चलने का अधिकार मूल अधिकार। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति धार्मिक संगठन कर सकता है, संपत्ति खरीद सकता है, खरीदी गई संपत्ति को देखकर कर सकता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के विकास के लिए करों में छूट का प्रावधान है। अनुच्छेद 28 किसी शिक्षण संस्थानों को धार्मिक शिक्षा देने या धार्मिक उपासनाओं में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। मतलब कोई भी सरकारी अगर शिक्षण संस्थान है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है। अगर आर्टिकल नंबर 27 में किसी विशेष धर्म के विकास के लिए करों में छूट का प्रावधान है, ठीक है। 28 में किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर वो निजी धर्म शिक्षण संस्थान है तो वहाँ पर दी जा सकती है, सरकारी शिक्षण संस्थान में नहीं दी जा सकती। अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बच्चे से पूछ कर, यदि बच्चे छोटे हैं तो माता से पिता से पूछ कर, लेकिन न्याय ट्रस्ट के विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मतलब ट्रस्ट के अंतर्गत कोई विद्यालय है तो उसके अंतर्गत धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मतलब कोई निजी स्कूल है तो दी जा सकती है ट्रस्ट के अंतर्गत, लेकिन अगर वो सरकार से अगर लाभ नहीं लेता है तभी। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है। देखिएगा इस पर आईएएस में सवाल पूछ चुका है। अल्पसंख्यक किस आधार पर है? धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है, ठीक है। जो धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है वे लोग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को नष्ट होने से बचा सकते हैं। वर्तमान समय में 6 समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्राप्त है: मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी। इस पर सवाल बन सकता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं का स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय स्कूल खोल सकते हैं और उसकी देखरेख कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है ये। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मतलब हमारे मौलिक अधिकार अगर कोई हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल नंबर 264 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और अम्बेडकर ने इसको संविधान का आत्मा कहा था, आर्टिकल नंबर 32 को। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए 5 प्रकार का रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। इसका अर्थ होता है आदेश, प्रलेख, लेख। बंदी प्रत्यक्षण बंदी के मजिस्ट्रेट के सामने पेश, मतलब किसी भी बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। परमादेश हम आदेश देते हैं, इसका मतलब ये हुआ। प्रतिषेध का मतलब माना करना, और उत्प्रेषण का मतलब पूर्णतः सूचित किया गया। अधिकार परीक्षा मतलब आपका अधिकार क्या है। अनुच्छेद 33 सैनिक, अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों को मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 24 मार्शल लॉ, सेना का कानून लागू होने पर मौलिक अधिकार प्रतिबंधित है। और 35 में मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का संसद को शक्ति है। इस तरह से बहुत शॉर्टली और बहुत फास्टली हमने ये वीडियो में मौलिक अधिकार कवर कर लिया है। और आपका बीपीएससी में जो 6 महीने का एग्जाम होगा पॉलिटी आपका कवर हो जाएगा अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो। थैंक यू।